क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में रोज शाम एक जंगली भालू खुद चलकर माता के दर्शन करने आता हो? ना किसी पिंजरे में, ना किसी इंसान के साथ, ना किसी डर के बिला। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो भालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। घंटी बजते ही, आरती शुरू होते ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाता है, जैसे सदियों से उसका इस दरबार से कोई रिश्ता हो। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच मौजूद खल्लारी माता मंदिर, जहां आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उस रहस्यमयी भालू को माता के सामने सिर झुकाते देखा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक जंगली जानवर रोज मंदिर क्यों आता है? क्या वो सिर्फ भूख से आता है, या फिर उसके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया? कुछ लोग कहते हैं वो कोई साधारण भालू नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है जिसे माता ने श्राप दिया था। कुछ कहते हैं वो माता का दूत है जो जंगल की रक्षा करता है। और कुछ बुजुर्ग आज भी कांपती आवाज में बताते हैं कि जिसने उस भालू की आंखों में देर तक देखा, उसे कई दिनों तक अजीब सपने आते रहे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, खल्लारी माता मंदिर, जहां आस्था और डर दोनों साथ चलते हैं, जहां जंगल रात होते ही बदल जाता है और जहां हर शाम एक भालू माता के दरबार में हाजिरी लगाने आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी वो घटना जिसे सुनकर गांव वाले आज भी रात में जंगल की तरफ देखना पसंद नहीं करते, वो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने की कोशिश आज तक पूरी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ की धरती घने जंगलों, प्राचीन पहाड़ियों और रहस्यमयी मंदिरों के लिए जानी जाती है। इन्हीं जंगलों के बीच महासमुंद जिले के पास स्थित है खल्लारी माता मंदिर। दिन में ये मंदिर बिल्कुल साधारण दिखाई देता है। सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, घंटी बजाते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, वैसे वैसे यहाँ का माहौल बदलने लगता है। जंगल की हवा भारी हो जाती है, पेड़ों की सरसराहट तेज सुनाई देने लगती है और मंदिर के आसपास रहने वाले लोग धीरे धीरे अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ ही देर में वो आने वाला है। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी बताते हैं कि कई सालों पहले पहली बार लोगों ने मंदिर के बाहर एक बड़े काले भालू को देखा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, मंदिर में आरती शुरू ही हुई थी कि अचानक सीढ़ियों के पास बैठे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। लोग डरकर पीछे हट गए और तभी अंधेरे जंगल से एक विशाल काला साया बाहर आया। वो एक भालू था, इतना बड़ा कि उसे देखकर लोगों के हाथ कांपने लगे। गांव वालों को लगा अब हमला होगा, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। भालू धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, आरती की आवाज सुनते हुए दरवाजे के सामने बैठ गया और बिना किसी हिंसा के बस शांत होकर माता की मूर्ति को देखने लगा। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया, ना वो गुर्राया ना किसी पर झपटा। बस कुछ मिनट तक वहां बैठा रहा और फिर चुपचाप वापस जंगल में चला गया। उस दिन लोगों ने इसे संयोग समझा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, फिर उसके अगले दिन। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, क्योंकि वो भालू रोज लगभग उसी समय आता था जब मंदिर में शाम की आरती शुरू होती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि अगर आरती देर से शुरू होती तो भालू भी देर से आता, और अगर किसी दिन आरती जल्दी हो जाती तो वो भी जल्दी पहुंच जाता, जैसे उसे सब पता हो। समय बीतता गया और मंदिर का ये रहस्य आसपास के गांवों में फैलने लगा। कुछ लोग डर के कारण शाम के बाद मंदिर जाना छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उस भालू को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से भालू को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही सिर झुकाते देखा। कुछ ने कहा कि आरती खत्म होने तक वो बिल्कुल शांत बैठा रहता था, और जैसे ही जय माता दी की आखिरी आवाज गूंजती वो उठकर वापस जंगल में चला जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसे माता का भक्त भालू कहना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे ये सब लोगों की कल्पना है, कुछ का मानना था भालू सिर्फ प्रसाद की खुशबू से आता है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबसे बड़े शक करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बार शहर से कुछ युवक वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो रात में मंदिर के पास छुपकर सच जानेंगे। युवकों में से एक ने हंसते हुए कहा, अगर भालू सच में आता है तो मैं उसके साथ फोटो खींचूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। रात हुई, जंगल में अंधेरा फैल गया और मंदिर में आरती शुरू हुई। युवक मंदिर के पीछे कैमरा लेकर छुप गए। शुरू में सब सामान्य था, फिर अचानक जंगल की तरफ से सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी। युवकों की हंसी गायब हो चुकी थी
और फिर अंधेरे से वही विशाल काला साया बाहर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। वो सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। एक युवक ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और फ्लैश ऑन करके फोटो खींच दी। जैसे ही तेज रोशनी भालू की आंखों पर पड़ी, पूरा जंगल भयानक आवाज से गूंज उठा। भालू जोर से गरजा, इतनी डरावनी आवाज कि युवकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से एक डरकर भागा, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी किनारे से नीचे जा गिरा। बाकी युवक चीखते हुए गांव की तरफ भागे। अगली सुबह गांव वालों ने घायल युवक को नीचे से निकाला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था। उसकी आंखें इंसान जैसी थीं। उस घटना के बाद गांव वालों का डर और बढ़ गया, क्योंकि अब लोग मानने लगे थे कि वो कोई साधारण जानवर नहीं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने एक ऐसा सच बताया जिसने इस पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, ये रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। और फिर उन्होंने सुनाई उस श्राप की कहानी जो दशकों पहले इसी जंगल में शुरू हुई थी। खल्लारी माता मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी पंडित रामसाय दास उस रात बहुत देर तक चुप बैठे रहे। मंदिर के बाहर हवा तेज चल रही थी, घंटी अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी और दूर जंगल से किसी जंगली जानवर की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। उनकी झुर्रियों भरी आंखें अचानक मंदिर की मूर्ति पर टिक गईं। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जिस भालू को देखते हो, उसकी कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, पाप, अहंकार और माता के श्राप की कहानी है। मंदिर में बैठे लोग सन्न रह गए, क्योंकि पहली बार कोई इस रहस्य के पीछे छुपी पुरानी कथा बताने जा रहा था। पंडित जी ने कहना शुरू किया, आज से लगभग 37 साल पहले, जब ये इलाका इतना विकसित नहीं था, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। उन दिनों इस क्षेत्र में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था भीमराव। लंबा चौड़ा शरीर, हाथों में बंदूक और आंखों में ऐसा घमंड कि उसे किसी इंसान, किसी कानून, यहाँ तक कि भगवान से भी डर नहीं था। वो जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार करता था। लोग कहते हैं उसने सिर्फ शौक के लिए दर्जनों हिरण, चीतल और कई भालुओं को मार डाला था। गांव वाले उससे नफरत करते थे, लेकिन डरते भी थे, क्योंकि भीमराव बेहद खतरनाक आदमी माना जाता था। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी मंदिरों और पूजा पाठ से। वो अक्सर शराब पीकर कहता, अगर कोई देवी देवता सच में होते तो अब तक मुझे रोक क्यों नहीं पाए। उसकी ये बातें सुनकर गांव के बुजुर्ग कांप उठते थे, क्योंकि खल्लारी माता मंदिर को लोग साधारण मंदिर नहीं मानते थे। मान्यता थी कि माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन अपमान सहन नहीं करती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ी के पास एक दुर्लभ काला भालू देखा गया है। उस समय जंगलों में भालू को माता का वाहन माना जाता था। गांव वालों ने भीमराव को चेतावनी दी, उस जानवर को मत मारना, वो माता की निशानी है। लेकिन भीमराव हंस पड़ा। उसने शराब की बोतल जमीन पर फेंकी और कहा, अगर माता इतनी शक्तिशाली है तो आज अपने उस भालू को बचाकर दिखाए। उसी रात वो बंदूक लेकर जंगल में निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे, बिजलियां चमक रही थीं और जंगल में अजीब सन्नाटा था। कहते हैं उस रात कुत्ते लगातार रो रहे थे, लेकिन भीमराव नहीं रुका। वो जंगल के और अंदर जाता गया। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच हलचल दिखाई दी। वो वही काला भालू था, विशाल शरीर, घने काले बाल और चमकती आंखें। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो भाग नहीं रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा होकर भीमराव को देख रहा था। भीमराव मुस्कुराया, उसने बंदूक उठाई और निशाना लगाया। तभी अचानक जंगल में इतनी तेज हवा चली कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कहते हैं उसी समय दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लेकिन भीमराव ने गोली चला दी। धड़ाम, गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भालू जोर से चिल्लाया और अंधेरे में भाग गया। भीमराव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल अजीब होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी पेड़ों के पीछे साया दिखता, कभी किसी औरत के रोने जैसी आवाज सुनाई देती। उसने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और तभी उसने सामने एक औरत को खड़े देखा। लाल साड़ी, खुले बाल और चमकती आंखें। भीमराव कुछ समझ पाता उससे पहले वो आवाज गूंजी, जिसे तूने घायल किया है वो सिर्फ जानवर नहीं। भीमराव कांप गया। उसने बंदूक उठाई, लेकिन हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। आवाज फिर आई, जिस जंगल को तूने खून से भरा, अब वही जंगल तेरा सच बनेगा। अगले ही पल भीमराव ने महसूस किया जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसके हाथ मुड़ने लगे, चेहरे की हड्डियां बदलने लगीं, पूरे शरीर पर काले बाल उगने लगे। वो दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव तक सुनाई दी। अगली सुबह गांव वाले उसे खोजने जंगल गए, लेकिन वहां सिर्फ उसकी टूटी बंदूक मिली और मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान। भीमराव कभी वापस नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मंदिर के पास पहली बार एक बड़ा काला भालू दिखाई दिया।
वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस शाम होते ही मंदिर के सामने बैठ जाता और चुपचाप माता की मूर्ति को देखता रहता। गांव वालों ने इसे माता का न्याय माना। उनका विश्वास था कि भीमराव को उसके पापों की सजा मिली। वो इंसान से भालू बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पंडित रामसाई दास ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तुम सोचते हो वो सिर्फ कहानी है। उन्होंने कांपते हाथों से मंदिर की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर काली सफेद थी। उसमें मंदिर के सामने कुछ लोग खड़े थे और पीछे अंधेरे कोने में एक विशाल काला साया दिखाई दे रहा था। पंडित जी ने कहा, यह तस्वीर 1968 की है। लोग तस्वीर देखकर सिहर उठे, क्योंकि उस साये की आंखें आज भी चमकती हुई महसूस हो रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पंडित जी ने कहा, जिस रात वो भालू मंदिर नहीं आता, उस रात जंगल में कुछ बहुत बुरा होता है। मंदिर में बैठे लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि अगले शब्द पूरे रहस्य को और भी भयानक बनाने वाले थे। उन्होंने कहा, और पिछले महीने लगातार 3 रात वो मंदिर नहीं आया। मंदिर के अंदर बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर हवा और तेज हो चुकी थी। जंगल से आती सीटी जैसी आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थीं। पंडित रामसाई दास ने कांपते हाथों से दीपक की लौ सीधी की और धीमे स्वर में बोले, पिछले महीने लगातार 3 रात वो भालू मंदिर नहीं आया। ये सुनते ही मंदिर में बैठे कुछ बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि गांव में एक बहुत पुरानी मान्यता थी। लोग कहते थे, जिस दिन माता का भालू दरबार में ना आए, समझ लो जंगल जाग गया है। एक युवक ने डरते हुए पूछा, जंगल जाग गया है मतलब? पंडित जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मंदिर के बाहर फैले अंधेरे की तरफ देखा और कहा, मतलब कुछ ऐसा बाहर निकल आया है जिसे वर्षों पहले बंद किया गया था। उनकी आवाज़ सुनकर सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस रात मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति अब पूरी कहानी जानना चाहता था। पंडित जी ने कहना शुरू किया, लगभग 30 साल पहले खल्लारी के जंगलों में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज भी गांव वाले खुलकर याद नहीं करना चाहते। उन दिनों जंगल के अंदर एक छोटा आदिवासी टोला हुआ करता था। करीब 15-20 परिवार वहां रहते थे। सादा जीवन, शिकार, खेती और माता की पूजा। उन लोगों का मानना था कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है। वो हर अमावस्या को जंगल की पूजा करते थे। लेकिन उसी टोले में एक आदमी था, हरिया। हरिया तांत्रिक विद्या में बहुत रुचि रखता था। शुरू में लोग उसे साधारण ओझा समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं। वो कहता, जंगल में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें जगाकर इंसान अजेय बन सकता है। गांव वालों ने उसे समझाया कि जंगल की शक्तियों से खेलना ठीक नहीं, लेकिन हरिया नहीं माना। कहते हैं वो रात में अकेले जंगल के अंदर जाता, अजीब मंत्र पढ़ता और पेड़ों पर लाल निशान बनाता था। धीरे धीरे टोले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में लाल आंखों वाला साया देखा है। जानवर अचानक गायब होने लगे और सबसे डरावनी बात, टोले के कुत्ते हर रात एक ही दिशा में देखकर जोर जोर से भौंकते थे। लोग डरने लगे। तब टोले के बुजुर्गों ने हरिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जिसे मैंने जगाया है वो वापस नहीं जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद टोले में पहली मौत हुई। एक लकड़हारा जंगल से कभी वापस नहीं लौटा। जब लोग उसे खोजने गए तो उसकी लाश पहाड़ी के नीचे मिली। उसकी आंखें पूरी खुली थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ असंभव देख लिया हो। उसके शरीर पर किसी जंगली जानवर के निशान नहीं थे, बस मिट्टी में बहुत बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। उस घटना के बाद टोले के लोग पूरी तरह डर गए और तभी एक रात हरिया अचानक गायब हो गया। उसकी झोपड़ी खाली मिली, लेकिन अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में पड़ा था एक काला बालों का गुच्छा। उस रात के बाद जंगल और खतरनाक हो गया। लोग कहते हैं उन्होंने पेड़ों के बीच एक विशाल काले जीव को घूमते देखा। कभी वो 4 पैरों पर चलता, कभी इंसान की तरह खड़ा हो जाता। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज़ सुनकर जानवर तक भाग जाते थे। डर इतना बढ़ गया कि पूरा टोला जंगल छोड़कर चला गया। लेकिन जाने से पहले टोले के बुजुर्ग खल्लारी माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, जंगल में कुछ गलत जाग चुका है। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे महंत शिव प्रसाद गिरी। कहते हैं उन्हें तंत्र और साधना का गहरा ज्ञान था। उन्होंने पूरी बात सुनी और उसी रात जंगल जाने का फैसला किया। लोगों ने बहुत रोका, लेकिन महंत जी बोले, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरा इलाका अशांत हो जाएगा। रात के समय महंत शिव प्रसाद कुछ लोगों के साथ जंगल पहुंचे। आसमान काला था, चारों तरफ अजीब सन्नाटा, और तभी जंगल के अंदर से भयानक गुर्राने की आवाज़ आई। लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन महंत जी आगे बढ़ते रहे। कहते हैं उन्होंने एक खुले स्थान पर वो चीज़ देखी, विशाल काला शरीर, लाल आंखें और इंसान जैसी खड़ी आकृति। कुछ लोग कहते हैं वो भालू था, कुछ कहते हैं वो हरिया था, और कुछ का मानना है वो दोनों का मिला जुला रूप था। उस रात जंगल में क्या हुआ
ये किसी को पूरी तरह नहीं पता, क्योंकि महंत जी के साथ गए ज्यादातर लोग डरकर भाग गए थे। लेकिन जो लोग दूर से देख रहे थे उन्होंने दावा किया कि जंगल के बीच अचानक तेज रोशनी फैली, मंत्रों की आवाज गूंजी और फिर पूरा जंगल ऐसी दहाड़ से कांप उठा जैसे कई जानवर एक साथ चीखे हों। अगली सुबह महंत शिव प्रसाद मंदिर लौट आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब शांति थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, उसे बांध दिया गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उस दिन के बाद जंगल शांत हो गया और उसी समय से वो रहस्यमयी भालू रोज मंदिर आने लगा। गांव वालों का मानना था कि माता ने उस भटकती शक्ति को मंदिर से बांध दिया है। जब तक भालू मंदिर आता रहेगा जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब लगातार 3 रात वो नहीं आया था। पंडित रामसाई दास की आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा, तीसरी रात जंगल से फिर वही आवाज आई, वही जो 30 साल पहले सुनी गई थी। मंदिर में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? पंडित जी की आंखें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठी। बाहर घना अंधेरा था और तभी मंदिर के बाहर किसी भारी चीज के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मंदिर में बैठे लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो आवाज धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों के पास आ रही थी और फिर घंटी अपने आप बजी थी। टक टक टक। मंदिर की सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज लगातार गूंज रही थी। अंदर बैठे लोगों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे की तरफ देख सके। बाहर हवा अब तूफान बन चुकी थी। घंटियां अपने आप बज रही थीं। दीपक की लौ बार बार कांपे ही थी। और फिर एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। मंदिर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा जोर से हिला। एक और धक्का, धड़ाम। कुछ महिलाएं डरकर रोने लगी। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, माता बचाना। पंडित रामसाई दास ने तुरंत आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से ऐसी गुर्राहट सुनाई दी जो किसी साधारण जानवर की नहीं लग रही थी। वो आवाज आधी इंसान आधी जंगली पशु जैसी थी। मंदिर के अंदर बैठे हर व्यक्ति की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। एक युवक धीरे धीरे खिड़की के पास गया और कांपते हुए बाहर झांका। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई, वो बाहर खड़ा है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। युवक के हाथ कांप रहे थे, चेहरे से पसीना बह रहा था। उसने डरते हुए कहा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं दिख रहा। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। पंडित जी धीरे धीरे उठे और खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने बाहर देखा और उनकी आंखें फैल गईं। सीढ़ियों के सामने बारिश में भीगा हुआ वो विशाल काला भालू खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी हालत अलग थी। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, काले बालों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें पहले जैसी शांत नहीं थीं। उनमें दर्द था, गुस्सा था और जैसे कोई चेतावनी छुपी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी, वो मंदिर के अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बार बार पीछे जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे किसी चीज से डर रहा हो। पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये अच्छा संकेत नहीं। एक आदमी ने पूछा, क्या मतलब? पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, जिससे पूरा जंगल डरता था। अगर आज वही डरकर मंदिर आया है तो सोचो जंगल में क्या जाग चुका होगा। इतना सुनते ही मंदिर में बैठे लोग भय से भर गए। उसी समय भालू ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं और फिर जंगल के अंदर से ठीक वैसे ही दूसरी दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वो आवाज अलग थी और ज्यादा भारी और ज्यादा डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे जंगल में कोई विशाल चीज जवाब दे रही हो। मंदिर के बाहर खड़ा भालू अचानक बेचैन हो गया। वो गुर्राने लगा। उसने अपने पंजे जमीन पर मारे और बार बार मंदिर और जंगल के बीच देखने लगा, जैसे वो लोगों को चेतावनी देना चाहता हो। तभी मंदिर के पीछे रहने वाला बूढ़ा चौकीदार दौड़ता हुआ अंदर आया। वो पूरी तरह डरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो चिल्लाया, जंगल के रास्ते पर कुछ घूम रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, वो भालू नहीं था, वो बहुत बड़ा था और उसकी आंखें पूरी लाल थीं। मंदिर में बैठे कुछ बुजुर्गों ने तुरंत माता का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी थीं। कहते हैं जंगल में कभी कभी ऐसी शक्तियां जागती हैं जो जानवर का रूप लेकर इंसानों के बीच घूमती हैं, और अगर वो पूरी तरह मुक्त हो जाएं तो विनाश लेकर आती हैं। पंडित रामसाई दास अब सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, वो वापस आ गया। एक युवक ने पूछा, कौन? पंडित जी की आंखें मंदिर की मूर्ति पर टिक गईं। उन्होंने कहा, हरिया। ये नाम सुनते ही कुछ बूढ़े लोगों के चेहरे डर से जम गए, क्योंकि गांव के पुराने लोग उस कहानी को जानते थे। उनका मानना था कि हरिया की आत्मा पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई। वो जंगल में कैद थी और माता का भालू उसे बाहर आने से रोकता था। लेकिन अब 3 रात मंदिर से गायब रहने के बाद भालू घायल हालत में वापस लौटा था।
मतलब जंगल में कोई लड़ाई हुई थी और शायद वो हार रहा था। अचानक मंदिर की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। महिलाओं की चीखें गूंज उठीं। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर किसी भारी चीज़ के चढ़ने की आवाज़ आई। टक टक टक। लेकिन इस बार वो आवाज़ 4 पैरों की नहीं थी, वो इंसान के कदमों जैसी थी। पंडित जी ने कांपती आवाज़ में कहा, कोई दरवाज़ा मत खोलना। अगले ही पल मंदिर के बाहर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई लेकिन साफ, दरवाज़ा खोलो। मंदिर के अंदर बैठे लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उस आवाज़ के साथ बाहर खड़ा भालू ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था, जैसे वो उस चीज़ को अंदर आने से रोक रहा हो। फिर वही आवाज़ आई, इस बार और डरावनी, मैं वापस आ गया हूँ। और तभी दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काले रंग का खून अंदर बहने लगा। मंदिर के फर्श पर दरवाजे के नीचे से बहता काला खून देखकर सबकी चीख निकल गई। वो खून सामान्य नहीं था, उसमें से अजीब सड़ी हुई बदबू आ रही थी और जहां जहां उसकी बूंदें गिर रही थी वहां फर्श काला पड़ता जा रहा था। महिलाएं रोते हुए माता का नाम जपने लगीं। कुछ लोग डरकर मंदिर के कोने में सिमट गए। बाहर खड़ा भालू लगातार गुर्रा रहा था। उसकी गुर्राहट अब गुस्से से ज्यादा चेतावनी जैसी लग रही थी, जैसे वो कह रहा हो, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, धीमी, भारी और अस्वाभाविक, रामसाई। पंडित रामसाई दास का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस आवाज ने उनका नाम लिया था। मंदिर में बैठे लोग अब पंडित जी की तरफ देखने लगे। एक आदमी ने घबराकर पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? पंडित जी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। बाहर बिजली चमकी। एक पल के लिए मंदिर के दरवाजे की दरार से बाहर खड़ी आकृति दिखाई दी। लंबा शरीर, भीगे हुए काले कपड़े और झुका हुआ सिर, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय बाहर खड़े भालू ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई और उस आकृति की तरफ झपटा। अगले ही पल मंदिर के बाहर भयानक संघर्ष की आवाजें गूंजने लगी। गुर्राहट, चीख और भारी चीजों के टकराने की आवाज। मंदिर के अंदर बैठे लोग डर से कांपते हुए दरवाजे को देख रहे थे। कुछ क्षण बाद सब अचानक शांत हो गया, इतना शांत कि सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे मंदिर के बाहर किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। घर घर, जैसे कोई भारी शरीर मिट्टी पर घसीटा जा रहा हो। एक युवक डरते हुए बोला, क्या वो भालू हार गया? पंडित जी ने तुरंत कहा, चुप रहो। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बहुत तेज बजने लगी। टनननननननननन। पूरा मंदिर उस आवाज से कांप उठा और उसी क्षण माता की मूर्ति के सामने रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। लोग हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उसी रोशनी में मंदिर की दीवार पर 2 परछाइयां दिखाई दी, एक विशाल भालू की और दूसरी एक इंसान जैसी आकृति की, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी। फिर धड़ाम, दरवाजे पर इतनी जोरदार चोट पड़ी कि लकड़ी टूटने लगी। कुछ महिलाएं चीख उठीं, फिर दूसरी चोट। मंदिर के अंदर बैठे लोगों की नजर जैसे ही उस काले हाथ की दिशा में गई, सबके चेहरे से खून उतर गया। कोने में अपनी मां से चिपका हुआ करीब 7 साल का एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका नाम था गोपाल। वो पूरी तरह डरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, उसकी आंखें लगातार दरवाजे के बाहर खड़ी उस चीज को देख रही थीं, जैसे वो उसे पहचानता हो। उसकी मां ने तुरंत उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। मेरे बच्चे को मत देखो, वो रोते हुए चिल्लाई। लेकिन बाहर से आती आवाज अब और भारी हो चुकी थी, उससे मेरे पास भेज दो। मंदिर के अंदर बैठे लोग कांप उठे। वो आवाज सीधे कानों में नहीं, दिमाग के अंदर गूंज रही थी। कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, कुछ लोग जमीन पर बैठकर मंत्र जपने लगे। लेकिन गोपाल, वो अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे का डर धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रहा है। उसकी मां चीख पड़ी। पंडित रामसाई दास तुरंत बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। जसोदा कांपती आवाज में बोली, बहुत देर हो चुकी है, उसने बच्चे को छू लिया है। मंदिर में बैठे लोगों की सांसें रुक गईं। पंडित जी ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा?
जसोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जिससे वो चुन लेता है उसे धीरे धीरे अपने जैसा बना देता है। पहले सपनों में आता है, फिर दिमाग में आवाज़ें सुनाई देती हैं, और आखिर में वो बोलते बोलते रुक गई। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, और आखिर में क्या? जसोदा ने कांपते हुए कहा, आखिर में इंसान खुद चलकर जंगल में चला जाता है। बाहर अचानक तेज हवा चली। मंदिर के दरवाजे की दरार और चौड़ी हो गई। अब बाहर खड़ी आकृति का चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा था, और उसे देखकर लोगों की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा था। त्वचा जगह जगह फटी हुई, मुंह असामान्य रूप से बड़ा और आंखें पूरी लाल। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर इंसानी मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, जैसे उसे पता हो कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसी समय मंदिर के बाहर पड़ा घायल भालू फिर उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन फिर भी वो उस राक्षसी आकृति और मंदिर के बीच खड़ा हो गया, जैसे अपनी आखिरी ताकत से भी लोगों की रक्षा करना चाहता हो। पंडित रामसाई दास की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माता का सेवक अभी हार नहीं मान रहा। अचानक भालू ने मंदिर की तरफ देखा, सीधे गोपाल की तरफ। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, और तभी गोपाल ने धीरे धीरे अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थीं। वो बिना पलक झपकाए दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर वो चलने लगा। उसकी माँ चीखती रही, लेकिन बच्चा जैसे किसी और के नियंत्रण में था। वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जसोदा चिल्लाई, उसे रोको। दो आदमी तुरंत बच्चे को पकड़ने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोपाल को छुआ, दोनों जोर से पीछे जा गिरे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का मारा हो। अब मंदिर में अफरा तफरी मच चुकी थी। बाहर खड़ी वो चीज़ धीरे धीरे हंस रही थी। हाँ, उसे आने दो, उसे जंगल पसंद आएगा। गोपाल अब दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और तभी मंदिर के बाहर खड़े भालू ने अचानक जोरदार दहाड़ लगाई, इतनी शक्तिशाली कि पूरा मंदिर कांप उठा। उस दहाड़ के साथ ही माता की मूर्ति के सामने रखा त्रिशूल तेज चमकने लगा। सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। गोपाल अचानक दर्द से चीख पड़ा। वो जमीन पर गिर गया और अपने कान पकड़कर तड़पने लगा। बाहर खड़ी राक्षसी आकृति भी पीछे हट गई। उसने पहली बार दर्द भरी कुर्राहट निकाली। जसोदा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यही मौका है। अगर बच्चे को बचाना है तो जंगल के उस स्थान तक जाना होगा जहां पहली बार उसे जगाया गया था। पंडित जी ने घबरा कर पूछा, लेकिन वहां कौन जाएगा? जसोदा ने धीरे धीरे बाहर खड़े घायल भालू की तरफ देखा, फिर बोली, वो रास्ता सिर्फ वही जानता है। मंदिर में बैठे लोग समझ चुके थे, अगर आज रात कुछ नहीं किया गया तो वो अंधेरी शक्ति गोपाल को अपने साथ ले जाएगी, और शायद उसके बाद पूरे गांव को। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, और उसी अंधेरे के बीच वो राक्षसी आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही थी। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार मंदिर की तरफ देखा और मुस्कुराई, क्योंकि शायद उसे पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ जंगल कुछ पल के लिए दिखाई देता और फिर दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाता। मंदिर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि अब सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। अगर उस शक्ति को रोका नहीं गया तो गोपाल बच नहीं पाएगा। गोपाल अब मंदिर के फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों की लाल चमक कभी बढ़ती कभी कम हो जाती, और सबसे डरावनी बात, वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, जंगल, मुझे जंगल जाना है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल थी। पंडित रामसाई दास ने त्रिशूल उठाया और गंभीर स्वर में कहा, आज रात फैसला होगा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने 4 लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि गांव वाले जानते थे उस जंगल के अंदर जाना मौत को बुलाने जैसा है। तभी मंदिर के बाहर खड़ा घायल भालू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पंजों से खून टपक रहा था, सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब त्रस्ता थी। वो सीधे मंदिर के दरवाजे तक आया और कुछ क्षणों तक पंडित जी को देखता रहा, जैसे कह रहा हो, चलो समय कम है। जसोदा ने कांपती आवाज में कहा, माता ने रास्ता भेज दिया है। आखिरकार पंडित रामसाई, जसोदा, 2 गांव वाले और गोपाल के पिता भालू के पीछे जंगल की तरफ निकल पड़े। मंदिर के बाकी लोग अंदर ही रहे और लगातार माता का नाम जपते रहे। जैसे जैसे वो लोग जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे माहौल बदलता जा रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं और चारों तरफ ऐसी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही हो। एक आदमी डरते हुए बोला, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी आगे चल रहा भालू अचानक रुक गया। उसने जोर से गुर्राकर पीछे देखा और उसी क्षण जंगल के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी, फिर 4, फिर कई। पूरा समूह डर से जम गया।
पेड़ों के बीच असंख्य लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। कुछ जानवर जैसे दिख रहे थे, कुछ इंसान जैसे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। जसोदा फुसफुसाई, वो अकेला नहीं है, जंगल की बाकी भटकी आत्माएं भी जाग चुकी हैं। अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी किसी बच्चे की चीख की। गोपाल के पिता डरकर कांपने लगे, लेकिन तभी आगे चल रहे भालू ने इतनी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल गूंज उठा और अगले ही पल सारी लाल आंखें अंधेरे में गायब हो गईं। पंडित रामसाई समझ गए, ये साधारण भालू नहीं था, उसके अंदर सचमुच माता की कोई शक्ति थी। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ असामान्य रूप से सूखे हुए थे। वहां हवा बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी, भारी, दम घोटने वाली। जमीन पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल ताज़ा, और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसका तना काला पड़ चुका था, शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं और जड़ों के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। जसोदा की सांस अटक गई। उसने कांपते हुए कहा, यहीं यहीं हमने उसे जगाया था। पंडित जी ने ध्यान से जमीन देखी। वहां राख बिखरी हुई थी, कुछ टूटी हड्डियां थीं और मिट्टी पर ताजे पंजों के निशान बने थे। मतलब वो चीज हाल ही में यहाँ आई थी। तभी अचानक हवा पूरी तरह बंद हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि सबको अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। और फिर बरगद के पेड़ के पीछे से धीरे धीरे कोई बाहर आया। वही लंबा काला शरीर, वही लाल आंखें, वही आधा इंसान आधा जानवर चेहरा, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके शरीर पर काले धुएं जैसी परत घूम रही थी। वो मुस्कुराया, आखिर तुम लोग आ ही गए। गोपाल के पिता डरकर पीछे हट गए, लेकिन पंडित रामसाई ने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तू जो भी है आज यहीं खत्म होगा। वो आकृति अचानक हंसने लगी, ऐसी हंसी जिससे पेड़ तक कांप उठे। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अगले ही पल जमीन के नीचे से काले हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ, सूखे, सड़े हुए और इंसानी उंगलियों जैसे। उन्होंने लोगों के पैरों को पकड़ना शुरू कर दिया। 2 गांव वाले चीख पड़े। जसोदा जमीन पर गिर गई। गोपाल के पिता बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन तभी भालू बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने उस राक्षसी आकृति पर हमला कर दिया। दोनों जोर से टकराए, ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल हिल गया हो। राक्षसी शक्ति गुर्राई, भालू दर्द से दहाड़ा और उसी क्षण आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि कुछ पल के लिए पूरा जंगल उजाले से भर गया। उस रोशनी में पंडित रामसाई ने वो देखा जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस राक्षसी आकृति के चेहरे के अंदर कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, हरिया, कुछ अनजाने लोग और भीमराव, जैसे वो शक्ति उन सबको अपने अंदर समेट चुकी हो। पंडित जी कांपते हुए बोले, हे माता, ये तो आत्माओं का पिंजरा बन चुका है। वो राक्षसी आकृति अब सीधे उनकी तरफ देखने लगी और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगला चेहरा तुम्हारा होगा।